Morning students. Good morning students. Today we will start chapter 3, that is plant kingdom classification. Okay. Previous chapter में हम रीड कर चुके हैं विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें पांच किंगडम में विटेकर ने लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था। वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ओके। अब इस चैप्टर में हम रीड करेंगे, we will read about the plant kingdom in detail. Okay, Monera and Protista को प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, प्लांट की जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा से डिफरेंट थी। मतलब प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स थे, इसीलिए मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड करके अलग किंगडम में प्लेस्ड किया गया था, और जिनके कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स के सेम थे उनको प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया गया था। सो साइनोबैक्टीरिया इज़ नॉट रेफर्ड एनीमोर एल्गी। ठीक है। तो इसको एक बैक्टीरिया कंसिडर किया गया और इसको मोनेरा किंगडम के अंडर क्लासिफाई किया गया। अब प्लांट किंगडम के 5 फाइलम होते हैं फर्दर: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था प्लांट्स का, उसमें सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हैबिट, कलर और नंबर, शेप ऑफ लीव्स के बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया था। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था। दिस सिस्टम वॉज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके। अब ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था, इसमें इन्होंने क्या ड्रॉबैक थी इसकी कि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को सेम वेटेज दी थी। तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। देन फिर आफ्टर सम टाइम आता है नेचुरल सिस्टम। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट था जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, एज अगेंस्ट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देखिए मैंशनड है एनसीईआरटी में, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर। फिर एक नया सिस्टम आया जो ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एफिनिटीज़ से बेस्ड था उसको, और वो न्यू सिस्टम किसने ड्राइव किया था? दैट न्यू सिस्टम वॉज गिवन बाई जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने 24 प्रिंसिपल्स के बेस्ड पर ये न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एट प्रेजेंट में जो मोस्ट एक्सेप्टेबल प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इसका नाम क्यों है? क्योंकि इस सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को इस वे में क्लासिफाई किया गया है कि उनके बीच में एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो होता है। मतलब कि वो एक सेम एंसेस्टर से, जो ऑर्गेनिज्म सेम एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं, उनको एक सेम टैक्सा में रखा गया है। देखिए एनसीईआरटी की ये लाइन यही डिफाइन करती है जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक टैक्सा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। अब इस डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए फर्दर कोई फॉसिल एविडेंसेस वगैरह इनके पास में नहीं थे। दैट्स वाई न्यू टर्म इन्होंने कई सारी टेक्सोनोमीज़ के बेस पर इनको फर्दर क्लासीफाई किया। एक आती है साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी क्या है? दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। मतलब इसका लाइन का मतलब क्या होता है? देखिए साइटोटेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी का मतलब है क्लासिफिकेशन। एक टर्म जो होती है, एक वर्ड जो है, उसमें उसका हिडन मीन होता है, तो उसको डिकोड अगर हमें करना आता है देन we can write a full statement from that word, from that a single word. Okay, you can use these terminologies in your boards exam to get extra marks, because अगर आपका आंसर जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, रिप्रेजेंटेशन जितनी बेटर होगी, उतने ही ज़्यादा, द मोर रिप्रेजेंटिव इफेक्टिवली यू विल गेट मोर मार्क्स। ओके। तो साइटोटेक्सोनोमी क्या है? जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, जो सेल की इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया। सेल में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। कीमोटेक्सोनोमी
टेक्सोनोमी मतलब क्लासिफिकेशन एंड कीमो मतलब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस्ड पर प्लांट के बीच कन्फ्यूज़न रिजॉल्व करने के लिए जो बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बेसिस पर कि जिन प्लांट्स में सेम टाइप का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था उनको एक सेम ग्रुप में रखा गया और जिनका डिफरेंट टाइप का था उनको एक डिफरेंट टैक्सा में प्लेस आउट किया गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लांट किंगडम को 5 फाइलम्स में क्लासीफाई किया गया है। 5 फाइलम में क्लासीफाई किया गया है। दैट वाज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसके उल्लंघन करने की एक निमोनिक होती है द बॉयज़ प्लेज गेम्स ऑलवेज। ओके, आई होप यू विल लर्न इट। एल्गीज आर द क्लोरोफिल बियरिंग। एल्गी को थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा को क्योंकि थैलोफाइटा में सब एल्गी ही हैं इसीलिए थैलोफाइटा जो फाइलम है उसको एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। एल्गी मतलब एक सिंगल के लिए हम एल्गा यूज़ करते हैं और मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के लिए हम एल्गी वर्ड यूज़ करते हैं। ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है इनका। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। बिकॉज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं। मैराइन ऑर्गेनिज्म एल्गी आर मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, दिस आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कुछ एल्गी फंगी के साथ एसोसिएशन में रहती हैं। इनके इस एसोसिएशन को हम लाइकेन बोलते हैं। फंगी इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है और ये फंगी को फूड प्रोवाइड करते हैं बिकॉज एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ एल्गी एनिमल्स के साथ भी रहते हैं जैसे कि स्लोथ बियर के साथ। एल्गी का जो साइज़ है दैट इज़ वेरिएबल। ये कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी रहते हैं। जो कॉलोनियल फॉर्म में एल्गी रहते हैं दैट इज़ वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। एल्गी 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। जब एल्गी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इनमें मोस्ट कॉमन स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं जू स्पोर्स। ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं। जू वर्ड एनिमल्स के लिए यूज़ होता है मोस्ट, जैसे जूओलॉजी। ओके, तो जू स्पोर्स के साथ अटैच हो गया तो इसका मतलब है यानी कि स्पोर्स मोटाइल होंगे। ठीक है, इन स्पोर्स में और स्पोर्स मोटाइल कैसे हो सकते हैं कि स्पोर्स में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। देखिए लिखा हुआ है दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। एक स्पोर जर्मिनेशन पर एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। ठीक है, जब 2 गैमेट्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्यूज करते हैं, दे गिव राइज टू अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये गैमेट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर गैमेट्स सिमिलर इन साइज़ हैं तो वो आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। अगर गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज़ हैं तो वो एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन होगा। अगर एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट यानी कि मेल गैमेट नॉन मोटाइल है मेल गैमेट मोटाइल है एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं, ओगैमस। आइसोगैमस का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स एंड एनाइसोगैमस का एग्जांपल है यूरोडिना एंड यूगैमस का एग्जांपल है वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब देखिए ये एल्गीज़ की ये डॉटर कॉलोनी है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हुई है और ये है पेरेंट कॉलोनी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज। एल्गी मैंस के लिए काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज ये हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ पर आती है सन से जो रेज आती हैं मतलब एटमॉस्फेयर में जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्गी के थ्रू ही फिक्स्ड आउट की जाती है। दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहने वाले कई सारे एनिमल्स हैं वो फूड के लिए एल्गी पर भी डिपेंड करते हैं। कई सारे जो मैराइन एल्गीज़ हैं वो फूड के एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं जैसे लेमिनेरिया, सार्गासम एंड पोरफायरा।
कई सारे जो मराइन ब्राउन एल्गी हैं या रेड एल्गी हैं वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंसेस की शो करते हैं। इनमें ये एल्गिन, ब्राउन एल्गी एल्गिन एंड कैरोजिन रेड एल्गी, ये कई सारे सब्सटेंसेस इन एल्गी से हमें मिलते हैं जो हमारे लिए जिसका हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। एगार जो एल्गी है उससे एगेरोस जेल मिलता है। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो एल्गी हैं इनका यूज़ आइसक्रीम और जेलीज बनाने में किया जाता है। ओके, आई होप यू विल ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्लियरली। एल्गी को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरोफाइसी। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वो एल्गी रखे गए हैं क्लोरोफाइसी में जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दीज आर द ग्रीन एल्गी। ओके, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनको ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होती है। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी मिलता है। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी कई सारी शेप हो सकती है। डिस्कोइड ये स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है। प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, और डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट टाइप का मिलता है। पायरिनोइड इनकी फूड स्टोरेज बॉडी होती है जिसमें ये प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करते हैं एज ए फूड। कई सारी स्पीसीज़ एल्गी की क्लोरोफाइसी के जो कई सारे मेंबर्स हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं। जो ग्रीन एल्गी हैं उनकी सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है। सेल वॉल 2 लेयर से बनी हुई होती है। जो इनर लेयर है, ये इनर वाली तो बनी हुई होगी सेल्यूलोज की, और जो आउटर लेयर है ये आउटर लेयर बनी हुई होती है पेक्टोज की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं और एसेक्सुअली भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स से होता है जो कि ज़ूस्पोरेंजिया में बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। मैं ये तीनों टाइप आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास पर, फियोफाइसी के मेंबर्स को ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। ये मोस्टली मराइन हैबिटेट में देखने के लिए मिलते हैं। ये ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं साइज़ में। मतलब फियोफाइसी के जो मेंबर हैं वो कोई तो सिंपल होता है और कोई ब्रांचड होता है और कोई फिलामेंटस देखने को मिल सकता है। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी मिलता है। कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल मिलते हैं। ज़ैंथोफिल की प्रेजेंस, पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ही इनमें ब्राउन शेड देखने के लिए मिलती है। फ्यूगोज़ैंथिन इनमें प्रेजेंट होता है। ये फूड स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन, मैनिटोल। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इनकी भी जो सेल वॉल है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी हुई होती है और आउटर लेयर पर एक जेलेटिनस कवरिंग होती है जो एल्जिन की होती है। प्लांट बॉडी यूजुअली फ्रीली लिव नहीं होती है क्योंकि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है एल्गी की। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती है। सबस्ट्रेटम, जब ये प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम मतलब ये कोई बेस हो गया, इससे अटैच है। अब ये जिस ऑर्गन की हेल्प से इसमें अटैच है, इस जगह को, इस साइट को बोलते हैं होल्ड फास्ट। और ये एक स्टॉक लाइक होती है या स्टाइप एंड लीफ लाइक। इसमें ऊपर एक स्टाइप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस या फूड प्रिपेयर करते हैं ये अपना, इसको बोलते हैं फ्रंट। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन मेथड से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होता है। और स्पोर कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं। ठीक है, जो कि पेयर शेप्ड होते हैं और जिसमें फ्लैजेला कैसे होते हैं? 2 अनइक्वल लिटरली अटैच्ड फ्लैजेला। लिटरली अटैच्ड मतलब दोनों एक दूसरे के साइड में, और कैसे? अनइक्वल, यानी कि एक लार्ज है तो एक स्मॉल होगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस तीनों टाइप का देखने के लिए मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, लेकिन जो गैमेट्स इसमें बनते हैं वो कैसे होते हैं? पायरीफॉर्म, यानी कि पेयर शेप्ड गैमेट्स। पेयर आप जानते होंगे ना, पेयर एक फ्रूट आता है मार्केट में, इन दिनों काफ़ी मिलता है।
ओके, कॉमन फॉर्म्स क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगसम एंड फ्यूकस। पेयर, कुछ लोग जो पेयर नहीं समझ पा रहे हैं, नाशपाती उन्होंने नाम सुना होगा। ओके, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज़ द नेक्स्ट थर्ड क्लास ऑफ एल्गी। रोडोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी बोलते हैं। इनमें R-फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इनको रेड एल्गी बोला जाता है। ठीक है, ये मेराइन वाटर में मिलते हैं, ये वेल लाइटेड रीजन्स में भी मिलते हैं, वाटर के अपर सरफेस पर भी मिलते हैं। वेल लाइटेड रीजन मतलब जो वाटर का अपर सरफेस होता है, जहाँ पर फुल्ली लाइट पेनिट्रेट कर जाती है, और वाटर की डेप्थ में भी, जहाँ पर लाइट का पेनिट्रेंस बहुत ही लो होता है। इनमें जो फूड है वो फ्लोरिडन फॉर्म में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, जो कि एमाइलोपेक्टिन जैसे ही बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन होती है, एंड ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन से मैच करता है। रेड एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन मेथड से, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट से। ठीक है, ये देखिए एल्गी की पूरी चार्ट हो गई, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं कि क्लोरोफाइसी का ये कॉमन नेम दे दिया, ये मेजर पिगमेंट्स दे दिए, ये स्टोर फूड स्टार्च होता है, सेल वॉल किसकी बनी जाती है। इसी तरह हर क्लास का ये आप क्विक रिवीजन के 5 मिनट 1 मिनट में देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का होता है, ध्यान रखना, जो रोडोफाइसी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का होता है। ठीक है, और बाकी सब में तीनों टाइप का था। इसके एग्जांपल कौन है? ग्रेसिलेरिया एंड जैलिडियम। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट्स क्या है? इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इसमें कई सारे लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस मिलते हैं, जो कि मॉइस्ट शेडेड रीजन में ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रह सकते हैं और एक्वेटिक में भी। ये टेरेस्ट्रियल पर तो लिव करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन में के लिए कहाँ पर जाते हैं? वाटर में जाते हैं। ठीक है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से थोड़ा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है। थैलस इनका जो वो प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोट्स बनते हैं, दे लैक रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनमें ट्रूली डिफ्रेंशिएटेड इनकी बॉडी नहीं होती है। इनमें रूट लाइक और लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। इनमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनका जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स फीमेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इनके वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है उसमें बनते हैं बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड्स, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम ये फ्लास्क शेप्ड होती है, इसमें बनते हैं एग। एंथ्रेजोइड्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं वाटर में एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, और आर्किगोनियम से एग रिलीज़ कर दिए जाते हैं जो वाटर के अंदर फ्यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट को। अब इस जाइगोट में रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है। रिडक्शन डिवीज़न हम किसको बोलते हैं? मियोसिस को, जिसमें 1 से 4 सेल बनती हैं। लेकिन ये जाइगोट की जो बॉडी है ये मल्टी सेलुलर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट फ्रीली लिव नहीं कर सकता, ये अटैच हो जाता है जाके किसी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, यानी कि जो कोई दूसरा प्लांट होगा वो तो गैमेटोफाइट स्टेज में होता है, तो ये जाकर उससे अटैच कर जाता है, और उससे अटैच करके ये वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। और जब इसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो इसके अंदर एनर्जी आने लगती है डिवाइड करने की, तो ये रिडक्शन डिवीज़न में चला जाता है और मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? ओवर द टाइम जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके एक न्यू गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह ब्रायोफाइट की में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट ही होती है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या करता है? स्फैग्नम एक मोस है जो पीठ जैसा स्ट्रक्चर सरफेस के ऊपर डेवलप कर देता है, और ये पीट इज़ अ टाइप ऑफ कोल। ठीक है, ओवर द टाइम ऑफ जब स्फैग्नम वहाँ पर रहता है तो वो पीट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, पीट एक फ्यूल की तरह भी वर्क करता है, जो पैकिंग मटेरियल एज अ पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है, जो ट्रांसशिपमेंट वगैरह होता है। ठीक है, मॉसेस लाइकेन्स के साथ मिलके मॉसेस ऐसी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो लाइकेन्स के साथ मिलके कॉलोनियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉलोनीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी काफ़ी ग्रेट है हमारे लिए।
Bryophytes are divided into liverworts and mosses. Liverworts. Liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil. लिवरवोर्ट्स का एग्जाम्पल है मार्किंशिया। इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और इनमें जैमा कप बनते हैं। सिंगल के लिए हम गैमा यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए करते हैं गैमी। ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है जो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर डेवलप हो जाती है। और डेवलपमेंट के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लीफ से डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में एक नई प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं वो फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट की बॉडी डिफ्रेंशिएट हो जाती है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। ओवर द टाइम फिर स्पोर में मियोसिस डिवीजन होता है जिससे स्पोर जर्मिनेट करते हैं इन द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में। नेक्स्ट ब्रायोफाइट को डिवाइड किया गया है मॉसेस में, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स में। हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मॉसेस की जो लाइफ साइकिल है वो 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज इज़ प्रोटोनीम एंड सेकंड इज़ लीफी स्टेज। जो प्रोटोनीम स्टेज है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। तो स्पोर से डेवलप होते ही ये एकदम इतने ज़्यादा फ्री लिविंग रहने के लिए कैपेबल नहीं होती है, तो ये क्रीपिंग करती है, मतलब ऐसे ओवर सरफेस पर रहती है। ठीक है, ओवर द सोइल ऑन द ग्राउंड। ओके, क्रीपिंग होती है, ग्रीन है, ब्रांचड है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज में पहुंच जाती है। जब ये फिलामेंटस स्टेज में पहुंच जाती है तब सेकंड स्टेज शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज। इस लीफी स्टेज में सेकेंडरी प्रोटोनीम, ये एक फर्स्ट प्रोटोनीम था, अब इससे ही ऐसे ब्रांचड की फॉर्म में नए प्रोटोनीम्स डेवलप होने लगते हैं जिनसे लिटरल बर्ड्स निकलती हैं और वो सिलेंड्रिकल एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटते चले जाते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड हो जाते हैं। दे आर अटैच टू द सोइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। इस स्टेजेस में सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। जब प्लांट वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं मॉसेस में, ये करते हैं फ्रेगमेंटेशन और बडिंग मेथड से, लेकिन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेकेंडरी प्रोटोनीम में देखने के लिए मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया लीफी शूट्स पर डेवलप होते हैं और जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। फिर वही अगेन स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है, अभी आपको ऊपर बताई चुकी हूँ। ठीक है, फिर स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है गैमेटोफाइट में। ठीक है, इसके एग्जांपल है मॉस फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइट्स पर। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फॉर्न्स। टेरिडोफाइट्स को मेडिसिनल पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट ऐसे प्लांट है ऑन द सॉइल, ठीक है, जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट थे। वैस्कुलर टिश्यूज़ मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क करते हैं। ये जाइलम प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कोल्ड, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ब्रायोफाइट्स की डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइट्स की में जो प्लांट बॉडी थी, मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, वो विच इज़ ट्रूली डिफ्रेंशिएटेड होती है किसमें, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, देखिए कई बार बोलते बोलते क्या होता है कि थोड़ा ढंग स्लिप हो जाती है, तो आई एक्सेप्ट दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। स्पोरोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। ओके, ये स्पोरोफाइट्स कहाँ पर मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में? स्पोरोफिल्स पर मिलते हैं। स्पोरोफिल मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और उस पर स्पोरेंजिया अरेंज्ड होती हैं। इन स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई और कॉन्स भी बोलते हैं। और ये किस में देखने के लिए मिलते हैं? सिलेजिनेला और इक्विसिटम। जो स्पोर बनते हैं, स्पोर डेवलप होते हैं किससे? स्पोर मदर सेल से। सपोज़ एक ही सेल है, इससे 4 स्पोर बने। ठीक, अब ये जो जिस सेल से 4 स्पोर बने हैं ना, इसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। ठीक है, जो स्पोर्स जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर नए स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या हो गया, ये मूव क्यों नहीं।
ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। जो अब स्पोर से नया प्लांट जर्मिनेट करता है तो ये फ्री लिविंग होता है। इनका जो थैलस होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है और इस थैलस को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट्स को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। अब जो गैमेटोफाइट है वो फर्दर स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, तो इसके लिए इसको क्या चाहिएगा? क्या फेवरेबल कंडीशंस होंगी इसके लिए? इसको कूल एंड शेडी प्लेसेस चाहिए। ठीक है। अब गैमेटोफाइट है तो इसमें गैमेट्स होंगे। देखिए, फाइट मतलब प्लांट, गैमेट मतलब जिस प्लांट में गैमेट्स बन रहे होंगे, ये वो स्टेज है कि इस स्टेज में गैमेट्स डेवलप होंगे। स्पोरोफाइट मतलब इस स्टेज में स्पोर से जर्मिनेशन होगा। इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को समझा कीजिए तो तभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। गैमेटोफाइट्स में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंथ्रेडिया में एंथ्रोजॉइड डेवलप होते हैं, जो कि मेल गैमेट्स हैं, वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं एंथ्रेडिया से। कहाँ पर? टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। फिर वहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट एक मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट होता है, विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, जो कि टेरिडोफाइट की क्या है? एक डोमिनेंट फेज है। इन प्लांट्स को, जिनमें जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर साइज़ के होते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं होमोस्पोरस। और जिनमें जो स्पोर हैं वो मैक्रो और माइक्रो ऐसे अलग अलग होते हैं, स्मॉल और लार्ज साइज़ में होते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। कुछ प्लांट्स में जिनमें हेटेरोस्पोरस देखने के लिए मिलते हैं, उनमें मेगा स्पोर्स तो होते हैं फीमेल ऑर्गन, और माइक्रोस्पोर्स होते हैं मेल गैमेटोफाइट के। ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है इन प्लांट्स का, वो ज़्यादातर मोस्टली पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही लाई करता है, रिटेन करता है काफ़ी टाइम तक, अपने लॉन्ग लाइफ स्पान तक, मतलब लाइफ की काफ़ी लंबी समय तक पेरेंट जो स्पोरोफाइट है, मतलब जो उसके फादर थे, जैसे हम लोग अपने घर पर रहते हैं, ऐसे ही ये अपने जो पेरेंट स्पोरोफाइट है, जो उसका पेरेंट प्लांट है, उस पर काफ़ी लंबे टाइम तक उस पर रहता है। दे डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जो यंग एम्ब्रियो बनता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनियम के अंदर फ्यूज़न हुआ। फ्यूजन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो, तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा। इस इवेंट के बाद, ये इवेंट एक प्रीकर्सर है किसका? सीड हैबिट का इन द इवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में फिर सीड्स डेवलप होने लगते हैं। अच्छा, टेरिडोफाइटा को फर्दर 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पर। जिम्नोस्पर्म्स आर द नेक्ड स्पर्म सीड्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवेरी वॉल। इनमें जो ओव्यूल है वो एनक्लोज नहीं होती है ओवेरी वॉल से। इनमें जो सीड्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये साइज़ में काफ़ी लार्ज होते हैं, जैसे सीक्वेया। ठीक है। इनमें जो रूट्स हैं उनमें फंगल एसोसिएशन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि पाइनस में माइकोराइजा बोलते हैं। जब फंगी रूट के साथ एसोसिएशन में रहता है तो उस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा, जो कि पाइनस में देखने को मिलता है। कई अदर प्लांट जैसे साइकस की रूट में कई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, इसलिए साइकस की रूट को बोलते हैं कॉरेलॉइड रूट। साइकस में जो लीव्स होती हैं वो पिन्नेट होती हैं, यानी कि जो लीव्स हैं, ये स्टेम हो गया, ये ऐसे कांटे के फॉर्म में पिन्नेट बोलते हैं कि जब लीव्स किस में बदल जाती हैं? स्पाइन में बदल जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पिन्नेट लीव्स, नीडल लाइक लीव्स हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो प्लांट है ये ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में डेवलप होते हैं। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं इनको, क्यों? यानी कि जहाँ पर ड्राई कंडीशन, ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई। ठीक, ये होता है ये ZER वाला ज़ीरो नहीं, ये होता है ज़ीरोफिटिक कंडीशन। ठीक है। जो डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती है ना, जहाँ पर वाटर कम होता है, ये वाटर डेफिशिएंट रीजन में ग्रो करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को ऐसे मॉडिफाई कर लिया है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ये उस एनवायरनमेंट को वेल अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है। लीव्स क्या हैं? वो निडल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती हैं। स्टोमेटा कैसे होते हैं? संकन स्टोमेटा हो जाते हैं, जो हेल्प करते हैं रिड्यूस टू वाटर लॉस, जिनसे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स देखने के लिए मिलती हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स। जो स्पोर्स हैं
वो स्ट्रोबिलाई और कॉन्स में डेवलप होते हैं। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं और या माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो मेल स्ट्रोबिलाई में डेवलप होती हैं, और जो मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरोफिल हैं वो फीमेल स्ट्रोबिलाई में डेवलप होती हैं। जो मेल गैमेट है वो फर्दर ओवर द टाइम डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन में, और ये पोलन ग्रेन कहाँ पर डेवलप होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में। मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट करती है न्यूसेलस की सेल से। जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोरेंजिया में। न्यूसेलस प्रोटेक्ट रहता है, वो एनवेलोप, यानी कि न्यूसेलस को आप मान सकते हो कि ओव्यूल की कवरिंग होता है एक तरह से, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाई एनवेलोप्स एंड कंपोजाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। मतलब ओव्यूल, ये जैसे ये ओव्यूल हो गई, इस ओव्यूल के अंदर ऐसे एक स्ट्रक्चर अंदर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। तो न्यूसेलस को कवर करता है। हेलो, वो एकदम से कुछ एरर आ गई थी तो उस वजह से थोड़ा बीच में कटा होगा। ओके, नाउ अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ओव्यूल में ये न्यूसेलस है। ओके, दिस इज़ द न्यूसेलस एंड दिस इज़ द ओव्यूल। ओव्यूल इसको कवरिंग प्रोवाइड करती हैं। जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम में रहता है और डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसमें 2 और मोर आर्किगोनिया रहती हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होते हैं। अब पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट है, जो क्या है, पोलन ग्रेन क्या है हमारा, मेल गैमेटोफाइट है, वो रिलीज़ कर दिया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम से और ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स की ओपनिंग पर, जो कि मेगास्पोरोफिल पर है। अब वहाँ पर फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट डेवलप होता है और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाती हैं। ये सीड्स कैसे होते हैं? दिस सीड्स आर द नेकेड, दिस आर द नेकेड सीड्स। ओके, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है कुछ मुझे भी। देखते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि फ्लावर, जिन पर फ्लावर लगते हैं या फ्लावर डेवलप होते हैं, और ये कवर्ड सीड, इनके जो सीड हैं वो नेकेड नहीं होते हैं, कवर्ड होते हैं। इनमें एंजियोस्पर्म्स को फर्दर 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। इनमें जो डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशंस देखने के लिए, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब ये लीव है, देखिए। अब इसमें अगर ये पैरेलल लाइंस ऐसे हो गई तो ये क्या है? पैरेलल वेनेशन है, ये मोनोकोटिलिडन में देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं इसे ऐसे नेटवर्क लाइक बना दूँ, लीव को डोर्सल सरफेस पे देखना, लीव की जो उल्टी साइड होगी उसको पलट कर देखना, आपको देखने के लिए मिलेगी। जो डाइकोटिलिडन प्लांट्स हैं उनमें इस टाइप का रेटिकुलेट वेनेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो स्टेमन होता है, इनमें जो मेल गैमेट है वो स्टेमन होता है। स्टेमन डिवाइड रहता है किस में? एंथर एंड फिलामेंट में। देखिए मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, उससे जल्दी समझ आएगा। क्या हो गया? वेट अ मिनट। देखिए मैं आपको एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनकी लाइफ साइकिल डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। पता नहीं बार बार कुछ एरर आ रही है शायद। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी। देखिए ये मेन प्लांट कैसा हो गया? स्पोरोफाइट हो गया। अब जो ये स्पोरोफाइट है इसमें जो मेल ऑर्गन है वो क्या है? एंथर, वो स्टेमन का जो ट्यूब लाइक पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर इसको बोलते हैं एंथर। ये एंथर हो गया मेल गैमेट। अब इसी फ्लावर में, ये फ्लावर में देखने के लिए मिलते हैं। फ्लावर में फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, ओवेरी के ऊपर ये स्टाइल और दैट इज़ द स्टिग्मा। ओवेरी में डेवलप होती है मेगास्पोरेंजियम, एंथर में डेवलप होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से बनते हैं माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजियम से बनती है मेगास्पोर मदर सेल, और फिर मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं मेगास्पोर, ठीक है। इसमें 2 लाइफ साइकिल होती हैं, एक तो स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक। अभी तो ये क्या बन रहा है? स्पोरोफिटिक वाली स्टेज चल रही है, 2n जनरेशन चल रही है कि अभी स्पोर्स बन रहे हैं, फिर माइक्रोस्पोर बन रहा है, मेगास्पोर बन रहा है, फिर इनसे क्या ये फर्दर इनमें डिवीज़न होता है। मेगास्पोर, जब एक मेगास्पोर से एक मेगास्पोरेंजियम में एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं,
और माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर। इन 4 स्पोर में से 3 तो नॉन फंक्शनल होते हैं और एक फंक्शनल। जो एक फंक्शनल होता है वो पोलन ग्रेन के में डेवलप हो जाता है और ये पोलन ग्रेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट में। फिर ये मेल गैमेटोफाइट जाकर फ्यूज़ करता है ओव्यूल की एग सेल्स में। ये देखिए मिडिल की एग सेल होती हैं, ये 2 होती हैं सिनर्जिड सेल्स और ये होती हैं एंटीपोडल सेल्स और ये होते हैं प्रोन्यूक्लियाई। अब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के माउथ पर जाकर जैसे ही एंटर करती है वहाँ पर एग सेल्स के साथ फ्यूज़ करती है और वहाँ से जाइगोट बनता है और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। समटाइम्स क्या होता है और एम्ब्रियो से डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट। ये चलती है पूरी लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो ये पोलन ट्यूब है एक माइक्रोस्पोर, ये पोलन ट्यूब से 2 माइक्रोस्पोर एंटर कर जाते हैं और जब ये दोनों माइक्रोस्पोर जो एंटर कर जाते हैं पोलन ट्यूब से, तब ये एक तो एग सेल के साथ फ्यूज़ कर लेता है और एक कर लेता है प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़, जिससे हमारा ट्रिप्लोइड 3N एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इस इवेंट को। ओके, ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है PDF में, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, because the occurrence of 2 fusions, syngamy and triple fusion, this event is termed as double fertilization। ये इवेंट यूनिक इवेंट है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने के लिए मिलता है। देखिए लिखा हुआ है पोलन ग्रेन से डिस्पर्सल हो जाते हैं एंथर्स, जो कि विंड और कई सारे एजेंट्स होते हैं जिनसे पोलिनेशन होता है। प्लांट की जो लाइफ साइकिल है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिलता है। ये देखिए मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक मतलब इसमें हैप्लॉइड गैमेट्स देखने के लिए मिलते हैं लाइफ साइकिल। जैसे ये गैमेटोफाइट है, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेटोजेनेसिस जो होंगे उनमें सिनगैमी होगी, गैमेट फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनेगा जो कि 2N होगा। फिर इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद जो स्पोर होंगे ये हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉन्टिक स्टेज आ जाती है। और गैमेटोफाइट जिनमें मेल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, जिनमें डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, उनमें मिलता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और आपको कमेंट में बताइए कि मेन डोमिनेंट गैमेटोफाइट किसका था, प्लीज़ टेल इन द कमेंट सेक्शन। और आप लोगों के जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरी होंगी वो मैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ये जिन प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है उनमें देखने के लिए मिलती है। पहले जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। फिर जो ये गैमेट्स स्पोर्स फ्यूज़ करते हैं और ये गैमेटोफाइट को गिव राइज करते हैं। फिर गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होता है, देन सिनगैमी होती है, देन अगेन 2N जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट से डेवलप होता है स्पोरोफाइट। ये किस में देखने के लिए मिलता है, टेरिडोफाइट्स में। ओके, अब आते हैं हैप्लोइड डिप्लॉन्टिक दोनों ही लाइफ साइकिल जिसमें देखने के लिए मिलती है। ये देखने के लिए मिलती है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, ये देखिए लिखा हुआ है, द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इस तरह के लाइफ साइकिल्स को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है, जो कि फ्यूकस एल्गी में देखने के लिए मिलती है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये चैप्टर हमने 40 मिनट्स के अंदर कवर अप किया है। जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक। इसकी वैस्कुलर प्लांट बॉडी होती है। वैस्कुलर प्लांट बॉडी जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, सपोज जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हम अल्टरनेट डे पर ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। ओके, वो थोड़ा बीच में अप एंड डाउन हो गया था टाइम का, तो उस वजह से बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया। आई अपलोडेड 1 chapter वीडियो इन 1 shot on alternate days. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.